हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिलेक्शन वाद। आज हम इसमें कुछ स्ट्रेटेजी के और संविधान और इतिहास भी है, जो आने वाले परीक्षाओं में ये संभावना है प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। और आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगा। जो निरंतर लगा रहेगा उसको सफलता जरूर मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं। राज और बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा। तेलंगाना में कव्वाल। उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया। उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया। और तमिलनाडु में, यहाँ से तमिलनाडु का हो गया, तमिलनाडु में कालकड, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम। तमिलनाडु में कालकड, मुंदथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम। और उड़ीसा में कितना, सिमलीपाल। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया। तेलंगाना में कव्वाल। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी। उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। अब भौगोलिक उपनाम, शहर और भौगोलिक उपनाम क्या, किसको क्या कहा जाता था? ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष शहर बंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगरी जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। पूर्व का वेनिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। मतलब ईश्वरों का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। पूर्व का वेनिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। अब बाघ रिजर्व, असम में मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। राज असम में बाघ रिजर्व मानस, नेमेरी, काजीरंगा, ओरंग। अब पहला करेंगे कि प्रश्न। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग इसको करिए और बताइए प्रश्न कैसा है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा बैठकों का सभापति तो कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन सभापति होने के नाते निर्णायक मत देने का अधिकार है। समझे? अब अगला देखेंगे। ये सब प्रश्न यूपी पुलिस, यूपीएसआई में आप पेपर उठा पिछले साल का देखिए, सब में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ की सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ की सूची में शामिल नहीं है?
अब आने वाले समय में हम यूपीएसआई का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे और यूपी पुलिस का भी। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघीय सूची में शामिल नहीं है? आणविक ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई, डाक एवं तार सेवाएं। कौन सा संघीय सूची में शामिल नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई। सूचियां कितनी है? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया गया है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल को? भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसको दिया गया है? किसको है? राष्ट्रपति को। उसके विलयन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या होगी? हिंदी क्या होगी? भारत संघ की सरकारी भाषा होगी। हिंदी भारत संघ की क्या होगी? सरकारी भाषा होगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र, राजनीतिक प्रजातंत्र। क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? संविधान के ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ऐसा प्रश्न इसमें है। आप लोग जब पेपर आगे देंगे तब तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये प्रश्न सही है कि गलत है। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90। कौन सा अनुच्छेद है? इसका तीसरा सही है, अनुच्छेद 85, जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला देखेंगे। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? इल्तुतमिश का मकबरा, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क्या होगा इसका? प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। इसका दूसरा सही है। अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था? चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादिरी। अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था। कौन था? सुहरावर्दी।
मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, एफ.डब्ल्यू. रिंग्स। मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? किसने अस्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन। इसका पहला सही है। विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है। विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है गैस, द्रव, ठोस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होती है? द्रव होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इसका दूसरा सही है, नैरोबी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1972 में। स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था यूएनईपी का? 1972। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम किससे संबंधित है? साइकिलिंग से। इसका चौथा सही है। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या उपयुक्त में सभी। किसमें की थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स या ओपन ऑफिस। कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? गाजर से, डैफोडिल से या चुकंदर से, पपीता से। कहाँ से आता है? डैफोडिल से। मारमागाओ पत्तन स्थित है। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में या केरल में। मारमागाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। कहाँ स्थित है मारमागाओ पत्तन? कहाँ पर स्थित है? गोवा में। अब अगला देखेंगे, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। क्या था? इसका दूसरा सही है, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें।
किसकी उच्चतम ऊर्जा है? किसका उच्चतम ऊर्जा है? इसका तीसरा सही है गामा किरणों का। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, 1978 में, 1984 में, 1990 में। कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। अगला देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति? अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 127 में। किसमें कर सकते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश जारी? 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 में। इसका पहला सही है। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। दूसरा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तीसरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। चौथा कैल्शियम, सोडियम या सल्फर। किसका उपयोग सर्वाधिक होता है? इसमें दूसरा सही है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का उपयोग सर्वाधिक होता है उर्वरकों के रूप में। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। कहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती? इसका पहले से म्यांमार से नहीं गुजरती, चीन से गुजरता है, भारत से गुजरता है, बांग्लादेश से गुजरता है। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक, रायपुर, कोलकाता, जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक, रायपुर, कोलकाता या जमशेदपुर। इसको आप लोग बताइएगा कि कीनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। और वीडियो में ऐसे ही आगे चल के अब प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस कराएंगे, यूपी पुलिस का भी। ये सभी फायदा होगा, जो इसको देखेगा सभी परीक्षाओं में फायदेमंद है। और अपने पढ़ाई में लगे रहिए। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और लोग आपके पीछे जुड़े रहेंगे। जब आप अच्छे से समझाएंगे, लोग आपके पीछे रहेंगे। आप अच्छा नहीं रहेंगे तो कोई किसी की क्या जरूरत है आपके पीछे रहेगा।